हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो वी आर बैक। तो कैसे हो मेरे चुन्नू मुन्नू। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं फिर, है ना। तो आज के लेक्चर में कुछ नहीं है, 5-6 क्वेश्चन है जो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ रखा है ना, उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी है नहीं इसमें। तो उनको बिना देरी के चलो शुरू करते हैं फिर, है ना। तो ये है क्वेश्चन तुम्हारे सामने, एक बार वीडियो पॉज करो और कोशिश करो। कर ली कोशिश? अब इधर देखो। क्या पूछा तुमसे कि y इज इक्वल टू कोसेक्स, यानी ग्राफ भी तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, और जो एरिया है ना, मतलब ये जो शेड किया हुआ है ना, ये एरिया तुम्हें फाइंड करना है। अब देखो, ये ट्राइंगल होता, रेक्टेंगल होता तो इजीली कैलकुलेट कर लेते। इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो जिनको ये गलतफहमी है ना कि इंटीग्रेशन से एरिया आता है, उसका ये क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। मतलब तुमने जो सोचा है ना, उसके हिसाब से करके देखते हैं। तुम्हें लगता है कि ये y dx यानी y ग्राफ तुम्हारा, और x एक्सिस के साथ में, यानी देखो ये y की वैल्यू अलग अलग x की वैल्यू के लिए चेंज हो रही है ना। यहाँ y इज इक्वल टू क्या है? cos x। उसका किसके साथ ग्राफ? x एक्सिस के साथ जो ग्राफ है, उसका जो इंटीग्रेशन है वो तुम्हें क्या देता है? एरिया। ये गलतफहमी तुम्हारी आज दूर करता हूं। कैसे? देखो, कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 पाई तक। 0 से लेके 2 पाई तक। तो मैं इस इंटीग्रेशन का एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। मतलब इस इंटीग्रेशन का आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। वाई की जगह पे क्या रखूं? कोसेक्स dx। ठीक है, कोसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? प्लस साइन एक्स। इंटीग्रेशन हमने कर दिया, अब लगानी है लिमिट 0 से 2 पाई। ठीक है, 2 पाई साइन 2 पाई, साइन 360। देखो, ये रोड थी तुम्हारी, ऐसे घूम के पूरी वापस वहीं आ गई। ठीक है, तो कितना आया? 0। अपर लिमिट में कितना आया? 0। साइन 0 0। तो इंटीग्रेशन का आंसर कितना आया? 0। तो तुमने जो सोचा था कि इंटीग्रेशन ही एरिया है, तो कितना आया आंसर? 0। तो एक चीज बताओ, यहां से यहां तक एरिया तुम्हें 0 दिख रहा है क्या? मतलब ये जो शेड किया हुआ पार्ट है ये 0 है, मतलब कुछ किया हुआ ही नहीं है तुम्हारे हिसाब से, है ना। तो हर कोई यही बताएगा तुम्हें कि इंटीग्रेशन से एरिया मिलता है। बस इसमें एक ट्रैप है, उसको ध्यान रखना। इंटीग्रेशन से एरिया तो मिलता है, लेकिन प्लस और माइनस के साथ। इस चीज को हमने पीछे वाले लेक्चर में अच्छे से समझा था, है ना। मतलब ये एरिया तो है, लेकिन इसको इंटीग्रेशन क्या कैलकुलेट करता है? नेगेटिव, और ऊपर वाले को पॉजिटिव। ये काम ये गलती से क्यों करता है? क्योंकि यहाँ देखो y dx, y क्या है? नेगेटिव, dx छोटा चेंज, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, नेगेटिव, यानी यहाँ तक के एरिया को क्या काउंट करता है? ये नेगेटिव। ठीक है, फिर एक शॉर्ट ट्रिक सीखी थी हमने, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाला था। ठीक है, ये एरिया कितना आता है? यानी तुम्हारा जो ऊंट की हम्प है ना, उसका जो आधा हिस्सा है, उसका एरिया होता है 1। तो कितना होगा एरिया? एक, ये एक, मतलब ये आधा है ना, एक एक दो, ये +1, ये +1, ये +1, ये +1। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? +4, यानी सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं ये पूछता, हाँ, इंटीग्रेशन का आंसर जरूर 0 है इसका। मैं पूछता इस ग्राफ के y इज इक्वल टू ये है, और यहाँ से यहाँ तक का इसका इंटीग्रेशन करके बताओ कितना आएगा। हाँ, इंटीग्रेशन 0 होता तब तुम्हारा ये आंसर सही था। आगे समझ में? तो एरिया में और इंटीग्रेशन में फर्क समझ में आया। इंटीग्रेशन से एरिया तो मिलता है, लेकिन प्लस और माइनस के साथ। आगे समझ में? अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वीडियो पॉज करो, कोशिश करो इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये तुम्हारे 4 ऑप्शंस है, फिर देखो कौन सा तुम्हारा सही आता है। कर ली कोशिश? अब इधर देखो, तुम्हें क्या पूछा है? यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन का एरिया, मतलब इंटीग्रेशन का आंसर बता दो। ठीक है, यहाँ एरिया पूछा है कि इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ही पूछा है, एरिया नहीं पूछा, है ना। तो इसके 2 मेथड करने वाले। मेथड 1 जो हर बच्चा करेगा कि इंटीग्रेशन कर लेते हैं सर, उसमें क्या है, इंटीग्रेशन करते हैं, आंसर निकालते हैं, क्योंकि पूछा भी है। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा लग जाएगी, है ना। मेथड 2 जो इसका ग्राफ आता है, जिसको ग्राफ देखेगा तुरंत आंसर बताएगा, वो तो बाद में देखेंगे। मेथड 2, मेथड 1 देखो कैसे करेंगे। साइन एक्स स्टार से स्टार मैच है,
क्या करें, इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद करो पहले, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस एक्स, यानी यहाँ आया माइनस कोस एक्स, यानी ये मैंने कर दिया, फिर लिमिट लगा दे 3π/2, ठीक है। फिर क्या करते थे आगे से आगे, फिर हम क्या करते थे, पहले x की जगह अपर लिमिट रख के एक ब्रैकेट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखो, तो x की जगह पे क्या रखें, अपर लिमिट मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है 3π/2, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है तुम्हारी π/2, आ गया समझ में। अब कोस का कोस 3π/2 देखे, देखो ये तुम्हारी 1 यूनिट की रोड, ट्रिग्नोमेट्री में समझा ना अच्छे से, ऐसे रोटेट हुई, यहाँ पे आई 3π/2, ये π/2 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 3π/2, रोड तुम्हारी यहाँ आ गई। और फिर किस पे लेते थे हम एरिया, हम एरिया कहाँ लेते थे, मतलब ये प्रोजेक्शन जो छाया थी वो कहाँ लेते थे, एक्स एक्सिस पे, इसकी एक्स एक्सिस पे छाया लो, यहाँ से लाइट डालिए, यहाँ पे लाइट डालेंगे तो इसकी छाया कितनी बनेगी इस रोड की, 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 माइनस π/2 मतलब यहाँ तक, यहाँ वापस एक्स एक्सिस पे डालेंगे, या साइन 90 0, वैसे भी 0 कर सकते हो, तो इसका आंसर कितना आया 0, ठीक है। लेकिन मैं होता एग्जाम में तो अपना टाइम इस क्वेश्चन पे इतना टाइम तो नहीं लगाता, मैं क्या करता मेथड टू क्या है मेरे लिए, ये है मेथड 2, ठीक है, नोट्स हाथों हाथ लिखते जाना, ठीक है, इसीलिए मैंने अच्छे से तरीके से लिखा है, एक एक चीज को लिखा है, बीच में कोई स्टेप खाई नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है, नोट्स बनाते जाना। मैं क्या करता, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है ना, तो मैं तो ग्राफ बनाता यहां तक, कहां से कहां तक पूछ रहा है ये, π/2 से लेके 3π/2, तो ये पाई हो गया और ये 3π/2, आ गया समझ में, मतलब यहां से यहां तक का एरिया पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एरिया +1 का होता है, ये भी 1 का एरिया होता है, लेकिन हमें एरिया बताना है, देखो ये एरिया पूछता तो ये 2 आंसर सही था अपना, है ना, लेकिन ये क्या पूछ रहा है इंटीग्रेशन, यानी एरिया तो बताना है लेकिन प्लस और माइनस के साथ, ये माइनस है क्या, हाँ, +1 -1 0, वापस 0 आ गया, तो अपना ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस में अच्छे से क्लियरिटी आई होगी कि इंटीग्रेशन और एरिया में क्या फर्क है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो और कोशिश करो, कर ली कोशिश, अब इधर देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हमें पूछा है ये वाला एरिया, है ना, मतलब अगर तुमने नहीं किया था ना तो अब कर लो, ठीक है। अब वीडियो पॉज करो, मतलब ये जो एरिया दे रखा है ना, जो ऐसे मैंने शेडेड कर रखा है, इसको थोड़ा शेड कर रखा है, उसका एरिया बताना तुम्हें, कर ली कोशिश। अब इधर देखो कैसे करेंगे, देखो ये एक ट्राइंगल होता तो हम आराम से निकाल लेते इसका एरिया, है ना, फिर इसका अलग निकाल लेते हैं, लेकिन ये ट्राइंगल नहीं है, ये कुछ ऐसा है, तो इसका एरिया जो ट्राइंगल हम सोचेंगे ना उससे थोड़ा कम आएगा, एग्जैक्टली कितना आएगा, इसीलिए इसी चीज के लिए हमने क्या सीखा है इंटीग्रेशन, है ना, और कोई ग्राफ नीचे तो जा नहीं रहा है कि हमें एरिया नेगेटिव काउंट करें, तो जहां से जहां तक पूछ रहा है ना वहां से वहां तक निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे इसको, हमें निकालना है इंटीग्रेशन जो कि एरिया के ही बराबर है इस वाले केस में, क्योंकि ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है, ग्राफ अगर नीचे होता तो एरिया नेगेटिव होता, तो फिर इंटीग्रेशन से अलग आंसर आता, लेकिन अभी तो पॉजिटिव में है सब कुछ, ठीक है। कहां से कहां तक, वाई डी एक्स, यानी वाई और एक्स एक्सिस के, वाई का एक्स एक्सिस के साथ में एरिया, कहां से कहां तक 1 से लेके 3 तक, आ गया समझ में। वाई कितना है x², ये कितना है dx 1 से 3, ठीक है। क्या करें, देखो स्टार से स्टार मैच है क्या, हाँ बिल्कुल मैच है, तो अब क्या करें, पावर में एक बढ़ाओ, जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिखो, पावर में एक बढ़ाओ
जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिखो, लिमिट लगाओ 1 से 3। ये तुम्हारा एरिया, ये तुम्हारा एरिया, ये एरिया x 3/3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 से लेके 3 तक। x की वैल्यू पहले अपर लिमिट, तो x की जगह 3 रखो, 3 की पावर 3 माइनस 3 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 1 रखो, 1/3 1 की क्यूब। इसको सॉल्व करें, एरिया इज इक्वल टू क्या आया, ये 27/3 माइनस 1/3। इसको और अच्छे से करें, एलसीएम आएगा 26/3। आ गया समझ में, तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, ये वाला। ऑप्शन साइड में तो पता था ना, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो आना चाहिए था कम से कम तुम्हारा। ठीक है, तो ये तो इजी सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 ऑप्शन तुम्हारे साथ में है, ये ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है और ये तुम्हारा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो, करो कोशिश, कर ली। अब इधर देखो क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक एरिया पूछा तुम्हें, ग्राफ तुम्हारा नीचे जा नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ग्राफ जहां नीचे जाता है वहां एरिया नेगेटिव काउंट होता है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, जो हम कैसे निकालेंगे, y dx, कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू 1 तक। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन -1 से 1 तक, y क्या है, e की पावर x dx। ठीक है, e की पावर x का क्या होता है, देखो स्टार की e की पावर स्टार d स्टार, वापस वही आता है e की पावर x -1 से 1 तक। -1 रखे, मतलब 1 रखे पहले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है -1। ठीक है, और इसको अच्छे से देखें, e/1 - e है ना, ये तो लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं ऐसा कुछ, तो इसको और अच्छे से देखते हैं। e एलसीएम लिया, ये क्या हो जाएगा, e² -1। इसको और अच्छे से देखें, e+1 और e-1/e, ये हो गया अपना आंसर। तो कौन सा करेक्ट है अपना आंसर, ये क्वेश्चन शायद 4th था। आ गया समझ में, तो आगे बढ़े फिर। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करो, अच्छे से समझ में आएगा। ये है क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये 4 ऑप्शन। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, वीडियो पॉज करो और कोशिश करो, कर ली कोशिश। अब इधर देखो अब तुमने क्या गलती की होगी, मैं थोड़ा अनुमान लगा, है ना। तुमने क्या किया होगा, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन लिखी होगी पहले, है ना। फिर तुमने देखा होगा सर यहाँ से यहाँ एक ग्राफ है y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा, उसके अंडर में कोई ग्राफ आ रहा है, तो y dx, इस y dx में y इज इक्वल टू mx प्लस c dx। फिर कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, यहाँ तक अलग काउंट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक अलग, फिर ये नेगेटिव काउंट होगा इसलिए इसको यहाँ से यहाँ तक अलग, फिर यहाँ से यहाँ तक अलग। आधे से ज़्यादा का दिमाग कैसे चला होगा। अब बताओ, पहले तो तुम लिखोगे इक्वेशंस, फिर करोगे इंटीग्रेट, और फिर बताओगे आंसर। पूछा क्या है तुम्हें, तुम्हें क्या पूछा है, तुम्हें पूछा है एरिया कितना है, सिंपल। ठीक है, अब तुमने ये गलती कर दी, यहां से यहां अलग, यहां से यहां अलग, तो सबसे बड़ा मतलब लॉस कर दोगे कैलकुलेशन का, आंसर आ जाएगा। पहली चीज बता रहा हूं, आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा, सही आएगा एकदम। ठीक है, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, अरे इंटीग्रेशन इसलिए आया कि कोई भी कर्व फिगर था उसके अंडर का एरिया निकालने का निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। यहां तो पहले से ही इजी है, उसको हार्ड क्यों बना रहे हो, पहले से ही इजी है। ये ट्राइंगल्स दिख रहे हैं तो ट्राइंगल का एरिया निकालो। कैसे, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें बेस कितना है, ये लेंथ कितनी है 3, ये लेंथ कितनी है 3 से 6 तक 3, देखो हाफ। इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, हाफ बेस कितना 2,
बेस कितना 3, 3 है ना, हाइट कितनी 2, तो एरिया कितना आया 3। ठीक है, यहां से यहां हाफ, बेस कितना 3, हाइट कितनी 4, 2, कितना है एरिया 6। 3 का एरिया ये है, 6 का एरिया ये है, आंसर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, लेकिन मैं पूछता तुम्हें यहां से यहां बताओ 0 से 6 तक y dx। ठीक है, और जो y है तुम्हारा चेंज हो रहा है, पहले ये स्ट्रेट लाइन है, फिर ये स्ट्रेट लाइन है, फिर ये स्ट्रेट लाइन है, 3 अलग अलग स्ट्रेट लाइन है। फिर बताओ ये इंटीग्रेशन का आंसर। तो अब क्या करते हैं, तरीका वही है, यहाँ से यहाँ ग्राफ चेंज हो रहा है, तुम्हारा y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो y की वैल्यू यहाँ से यहाँ इस स्ट्रेट लाइन के हिसाब से लिखोगे, फिर इसके लिए ये लिखोगे, फिर इसके लिए यहाँ अलग से लिखोगे। 3 स्ट्रेट लाइन, 3 इक्वेशन, और इंटीग्रेट करना है सिंपली। लेकिन क्या उससे इजी कर सकते हैं, ये हम मंडी में अच्छे से कवर करेंगे इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ का जो अब बता रहा हूँ ना, इसका यूज लेंगे एकदम अच्छे से। हमें पूछेगा इंटीग्रेशन, लेकिन निकाल देंगे एरिया, एरिया को प्लस और माइनस के साथ लेके परोस देंगे। कैसे करेंगे, ये एरिया कितना +3, ये कितना -6, तो इंटीग्रेशन का आंसर कितना आता, इसका आंसर कितना आता, एरिया लेकिन प्लस और माइनस के साथ, कितना हो गया 3 - 6, कितना आ गया -3। तब अपना आंसर कौन सा होता, ये वाला। आया समझ में, है ना। लेकिन अभी तो एरिया ही पूछा है, मतलब एक दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछ लूं कि इंटीग्रेशन का आंसर कितना होगा, तो इंटीग्रेशन का आंसर ये हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन करें, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है तुम्हारे पास, है ना, तो कोशिश करो, फिर देखते हैं क्या आता है। कर ली कोशिश। अब इधर देखो, यहाँ अब तुम गड़बड़ क्या कर दोगे, देखो सबसे पहली चीज, ये जो लिमिट्स है ना जो दे रखी होती है तुम्हें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये इस डी के साथ में जो होता है ना उसकी होती है, यानी एक्स की लिमिट यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ अगर क्वेश्चन में 3x है तो 3x जहां जहां दिखेगा उसमें अपर लिमिट में ये रखना था और लोअर लिमिट में ये रखना था, लेकिन अभी क्या दे रखा है, केवल x, यानी x इज इक्वल टू अपर लिमिट में ये रखना है, लोअर लिमिट में ये रखना है, अपर लिमिट में ये रखना है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, देखो कैसे रखना है, क्या रखना है। मैं सबसे पहले ना एक काम करता हूँ, इसको इंटीग्रेशन कभी भी ऐसा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो ना, अब इसमें कंफ्यूजिंग क्या है, कंफ्यूजिंग क्या है, ये तुम्हारे स्टार से स्टार मैच नहीं है ना, तो ऐसे कभी भी हो तो तुम तो सिंपल इंटीग्रेशन कर लो जो तुमने शुरुआत में पढ़ रखा है। शुरुआत में कैसे, देखो स्टार से स्टार मैच नहीं हो रहा तो मैं एक बार लिमिट हटा रहा हूँ, 3x 3/3 ऐसे ही लगाते थे, यहाँ 3x है तो यहाँ 3x बनाने की कोशिश करेंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे 1/3, इसको यहाँ लिख दे, फिर ये 1/3 बाहर। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1/3 साइन 3x d 3x। ठीक है, अब स्टार से स्टार मैच है, अब क्या करें, तो अब क्या करेंगे हम, साइन का डिफरेंशिएशन, साइन स्टार का क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस स्टार, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस स्टार क्या है तुम्हारा 3x, ये नीचे 3 है, लिमिट लगा देंगे इस पे, ये आ गया तुम्हारा, है ना, प्लस ये आएगा अगर ये नॉर्मल होता तो। अब लिमिट लगा दो π/2 से 3π/2, कर दे इसको, करो इसको, कितना आएगा, अपर लिमिट, अपर लिमिट रख दे, अपर लिमिट रखेगा, थ्री एक्स की जगह कितना आ जाएगा 3π/2 माइनस कोस 3π/2, ये अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया। ठीक है, ये कितना होगा माइनस कोस, इसको क्या कर रहा हूं ना, माइनस कोस 9π/2। ठीक है,
माइनस माइनस कोस 3π/2। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 9π/2। देखो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर रहा हूँ, 9π/2 को क्या कर रहा हूँ, 8π+/2। इससे देखो क्या फायदा होगा, इसको क्या करूँ, 4π, इसको अलग कर दूं, देखो इसको अलग कर दिया मैंने और इसको अलग कर दिया, है ना। ये कितना आ गया, 4π, यानी 4π+π/2। इसको ऐसे करने में मुझे क्या मजा आया, है ना, खुद दिमाग लगाओ। 4π, 2π मतलब पूरा एक चक्कर रिपीट हो गया, 4π मतलब पूरे 2 चक्कर, 2 चक्कर बाद में वापस वहां पे आ गए। तो अब जो छाया लेंगे, देखो 2π 2π 4π, फिर π/2, कितना आया एंगल, 90 डिग्री बना। y एक्सिस पे छाया लेंगे, क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर मुझे पता चल गया 0, मतलब ये कितना था, 9π/2, है ना। इसका आंसर मुझे पता चल गया 0। ठीक है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो π/2 π/2 π/2, 3π/2, π/2 आ गया, मतलब 270 की बात कर रहा है ये, 90 180 270, 270 एक्स एक्सिस पे लाइट डालेंगे हम, वापस 0, तो ये भी कितना आ रहा है, 0। ठीक है, आंसर कितना आया, 0। आ गया समझ में। तो एक काम तुम करना, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको ज़रूर से देख लेना। नहीं तो ये चीज़ें जो बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट ये फॉर्मूले से याद करवाते हैं तुम्हें, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, केवल यूनिट लेंथ की जो रोड है उसका प्रोजेक्शन देखा है सिंपल वाले एंगल्स के लिए। ठीक है, उसको तुम अच्छे से देख लेना। वीडियो पॉज करो और करो कोशिश, कर ली। अब इधर देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, है ना। मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ। I = मुझे दिख रहा है ऐसा, है ना। देखो 1/* होता तो मैं क्या बोलता, ln*, ऐसा ही करता ना, यानी यहाँ स्टार है तो यहाँ स्टार बनाने की कोशिश करता। लेकिन अब जैसे कि 3 यहाँ स्टार है तो यहाँ स्टार, सपोज ये स्टार है तो ये स्टार बनाने की कोशिश करें। कैसे करेंगे, पहले 3 तो बनाए, जैसे पहले वाले केसेस में किया था हमने, तो 3 बनाने की कोशिश करते हैं इसमें, 3/3, 3 को अंदर ले जाए, ये 3x। ठीक है, और ये 1/3 यहाँ है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, इंटीग्रेट। ठीक है, 1/3 कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया ना 1/3, ये क्या हो गया, 1/3x - 5d3x। आ गया समझ में। अब देखो अभी भी स्टार से स्टार मैच नहीं हुआ, तो फिर क्या करें, ये चीज मैंने कल बताई थी तुम्हें कि +5 या -5 या फिर कोई भी कांस्टेंट फ्री में जोड़ भी सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस। ठीक है, स्टार से स्टार मैच हो गया, तो 1/d ln स्टार गया तुम्हारा 3x - 5 1/3 प्लस कॉन्स्टेंट, ये तुम्हारा आंसर आ गया। आया समझ में? तो आई होप समझ में आया होगा तुम्हें, और अपना बेसिक मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। मुझे लगता है ये जो पोर्शन है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नहीं तो फिजिक्स में छोटी मोटी चीज़ों के लिए, तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए डगमगाओगे, है ना। बाकी मैथ भी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होती है इससे, अगर तुम जेई से हो तो, है ना। तो अगला जो लेक्चर होगा वो वेक्टर से रिलेटेड होगा, तो तैयार हो क्या ना अच्छे से, वेक्टर से एकदम अच्छे से मजबूत करेंगे। वो इतना लंबा नहीं खींचेगा, थोड़ा छोटा चैप्टर है, केवल उसमें एक ही पोर्शन है वेक्टर, उसको अच्छे से समझते हैं, है ना। फिर बाद में यूनिट डायमेंशन, फिर 1D 2D, फिर तो वो सीक्वेंस में चलता जाता है। फिर थोड़ा उतना जोर नहीं आता, मतलब हमारी रीढ़ की जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी एकदम मजबूत है, तो खड़े भी हो सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन वही मजबूत नहीं है, तो हम थोड़ा सा चलेंगे भी ना तो भी स्ट्रगल लगेगा।
तो ये रीढ़ की हड्डी तुम्हारी मजबूत हो गई। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो पूरे लेक्चर सीरीज से, बेसिक मैथमेटिक्स से, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, एकदम अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।